ओके सर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं उसी एक्सरसाइज में, चैप्टर नंबर 2 में। 12 सेमी त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो पूछ रहा है कि गोले के अंदर क्या है क्या नहीं, वो पूछ दिया। दूसरा पूछ रहा है गोले के ठीक बाहर क्या है क्या नहीं, उसको भी ये पूछ दिया। तीसरा है गोले के केंद्र से 18 सेमी पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये तीसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन चलते हल करते हम लोग। हल दिया है त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर। r हम लोग का दिया है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, 3/25 हो जाएगा, मीटर हो गया। आवेश q बराबर दिया है 1.6 × 10⁻⁻7 कूलाम। 16/10 लिख के 10 को ऊपर ले जाएंगे, 16 × 10⁻⁸ कूलाम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन लगाया जाए, गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। जब गोले के अंदर आवेश नहीं है तो उसका विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ये 100% होगा। अर्थात सूत्र से, गाउस के नियम से, जो आप लोग थ्योरी पढ़ चुके होंगे, उसमें गाउस का नियम है कि गाउस का नियम कहता क्या है, आता कैसे है, कहाँ है। तो फाई बराबर होता है संपूर्ण इंटीग्रेशन विद्युत क्षेत्र E × डेल्टा S, या फाई बराबर Q/ε ना, यही गाउस का सूत्र है। चालक के अंदर आवेश नहीं है, चालक के अंदर आवेश नहीं है, ठीक है, अर्थात 0 हो जाएगा। अर्थात 0 क्या 0 होगा, Q बराबर 0 हो जाएगा। सूत्र क्या है, फाई बराबर E × डेल्टा S, या मने अथवा E डेल्टा S बराबर फाई। तो E बराबर Q/ε ना, यानी फाई का मान मैं ऊपर से रख दिया, फाई का मान मैंने क्या किया, ऊपर से रख दिया। डेल्टा S मैंने है ये क्षेत्रफल, यानी πr², क्योंकि जो गोलीय चालक है वो गोल है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है πr²। फिर आगे बढ़ते हैं, 0 × Q का मान 0 कर ही दिया है, 0 में किसी से भी गुणा करेंगे, भाग करेंगे, आ जाएगा 0, आ जाएगा 0। यानी कि हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि अतः विद्युत क्षेत्र E बराबर 0, ये पहला उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं, चलते हैं, ये कह रहा है कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र E का मान क्या होगा। सूत्र रहेगा 1/4πε0 Q या r²। E बराबर 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अच्छा, ये 16 × 10⁻⁸ हम आवेश निकाल चुके थे। r² मैंने 3/25 मीटर स्क्वायर। जब भी यदि फिजिक्स में यदि आप लोग मात्रक नहीं कटाएंगे तो उत्तर कभी सही हो ही नहीं सकता है। यानी मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, ये 3 × 3 = 9, ये पूरा 9 खत्म हो गया, ये 16। अब ये 25 का गुणा ऊपर जाएगा, यानी 16 × 625। 25 में 25 का यदि गुणा करना चाहते हैं हम लोग तो डायरेक्ट बचेगा 25, 2 दूनी के 4, 1 2 जोड़ेंगे, 2 × 2 + 2 बराबर 6, डायरेक्ट हिट आएगा 625। 625 में 16 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 10,000 × 10, ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ हो गया, गोले के बाहर, गोले के बाहर। तीसरा क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में पूछा था, गोले के केंद्र से 18 cm पर अवस्थित माने होता है स्थित, अवस्थित माने होता है स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र वही लगेगा, मान ये रख दिया हम लोगों ने, 16 × 10⁻⁸ रखेंगे, 9 × 9 50 × 50, यानी 2 बार r² है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, कूलाम से कूलाम कट गया, 1 कूलाम बचा, न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है 16 × 25। 16 × 25 में हो जाएगा हम लोगों का
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4 लाख में 40 करेंगे 40 में 9 का भाग चलेंगे 4.4 गुणे 10 पर 4 नहीं। यदि कभी भी किसी से कहीं भी फिजिक्स पढ़िए उसका उत्तर लाइए, यदि बुक में जो उत्तर दिया है उसी उत्तर को मांगिए, वो छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, और अभी आगे क्वेश्चन सारे हल होते रहेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।